वेलकम और यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 2 स्नैपशॉट का। इसका नाम है एड्रेस। अब इस चैप्टर में बताते हैं मेन क्या है। मिसेस डॉर्लिंग और नरेटर जिन्होंने कहानी लिखी है, और नरेटर की मदर और मिसेस डॉर्लिंग की लड़की। तो लगभग ये 4 मेन कैरेक्टर होंगे। और इस चैप्टर में हमें लगभग पढ़ना क्या है कि जो लेखिका है और जो उसकी माँ है वो एक जूस फैमिली से, अयोध्या से बोलते हैं, अयोध्या। तो जूस फैमिली से क्या करते हैं, यानी जैविस फैमिली से क्या करते थे बेटा, जैविस फैमिली से क्या करते थे, वो बिलोंग करते थे। और वहां पे जहां वो रहते थे वहां पे हिटलर का शासन था। नाजिस जिसको हम बोलते हैं, नाजिस लोग जो थे वो जैविस फैमिली से चिढ़ते थे, उन लोगों को मारते थे। युद्ध का दौरान, युद्ध का समय चल रहा था, तो जो लेखिका थी उसकी जो माँ थी वो चाहती थी कि मेरा जो सारा सामान है वो बड़ा प्रीशियस है, बड़ा कीमती है, तो वो बच जाए। तो एक उनकी फ्रेंड थी, उसका नाम था मिसेस डॉर्लिंग। वो कैसे उनका सामान लेके जाती है, और बाद में जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है, लेखिका की माँ की, तो क्या वो सामान जो दिया था वापस ले पाती है, नहीं ले पाती है। तो ये सारा इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं चैप्टर है क्या। जो लेखिका है जिनने कहानी लिखी है उनका नाम क्या है, मार्गा मैनिको। मार्गा मैनिको नाम है उनका। और स्टार्ट करते हैं चैप्टर में है क्या। तो चैप्टर की मैं आपसे बात करूं तो चैप्टर क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ स्टोरी, यानी इस चैप्टर के पीछे की जानने की कोशिश करते हैं चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर में बताया गया कि दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जैसा कि आप जानते हो, आप पढ़ते हो एसएसटी, तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी हमारे देश में, वर्ल्ड में, संसार में वर्ल्ड वॉर हुआ सेकेंड 1939 में। उस दौरान जो लेखिका थी, लेखिका की फैमिली किससे बिलोंग करती थी, जैविस फैमिली से। किससे बेटा, जैविस फैमिली से बिलोंग करती थी। और वॉर के दौरान जो जैविस फैमिली थी उनको सताया जा रहा था, मारा जा रहा था। किसके द्वारा, नाजिस के द्वारा। हिटलर का राज था। हिटलर जो था वो शुरू से ही जैविस फैमिली से चिढ़ता था, ठीक है। बिफोर लिविंग होम, तो लेखिका और लेखिका की माँ चाहती थी कि भाई हमें नाजिस के लोग युद्ध के दौरान मार देंगे और हमारा सारा सामान हड़प लेंगे, तो एक अच्छा मौका है, हम क्या करते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। बट निकलने से पहले, घर छोड़ने से पहले सामान कहाँ जाएगा। तो एक काम करती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, मिसेस डॉर्लिंग, और वो उसको बुलाती थी और सारा वैल्यूएबल चीजें उसको दे जाती थी, ताकि वो बाद में क्या रखे, उसको सेफ रखे। क्योंकि वो वहां पे नहीं रहती थी और ना ही वो जूस फैमिली से बिलोंग करती थी, वो कहीं और रहती थी। तो उनका प्लानिंग साफ था कि हमारा सामान हम उनको दे देंगे और बाद में उनसे सारा कीमती सामान क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो पहली बार क्या हुआ, अब जो उसकी मदर थी ना, लेखिका की जो मदर थी, तो उस समय लेखिका बहुत छोटी थी और युद्ध का दौरान का समय था। तो उनको डर ये था कि भाई हम युद्ध में मारे जाएंगे, थोड़ी तो घर छोड़ देते हैं। चलो घर तो छोड़ दे, बट सामान कहाँ जाएगा। तो वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके बुलाती थी, जिसका नाम क्या था, मिसिस डॉर्लिंग नाम था। ये नाम बार बार ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मिसिस डॉर्लिंग। ये लेखिका की माँ की फ्रेंड थी। और वो क्यों आती थी घर पे घूमने, वो लेखिका की सूटकेस लेके आती थी और सारा जो कीमती सामान था उसको भर भर के ले आती थी। तो लेखिका उस चीज को ऑब्जर्व करती थी और देखती थी कि एक लेडीज आती है जो बहुत मोटी सी है और क्लेवर है, और वह मेरी मदर का सामान लेके जाती है। तो उसकी मदर बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है। वो पूछती है, लड़की लेखिका पूछती है कि ये कौन है और हमारा सामान क्यों लेके जाती है। तो लेखिका बताती है, लेखिका की माँ बताती है लेखिका को, ये मेरी फ्रेंड है जिसका नाम मिसेस डॉर्लिंग है, और इन फ्यूचर हम ये तो घर छोड़ देंगे, कहीं और रहेंगे, बट इन फ्यूचर मैं ना रही या आपको सामान वापस लेना हो वैल्यूएबल, तो उस एड्रेस को ध्यान रखो जहां वो रहती है, 46 मार्कोनी स्ट्रीट। 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये एक एड्रेस था जो लेखिका की माँ ने लेखिका को बताया था बचपन में। अब लेखिका बड़ी होती रही, वो दूसरी जगह पर रहने लगे, सामान सारा मिसेस डॉर्लिंग कहीं और ले गई अपनी जगह पे। अब हुआ क्या कि जब युद्ध खत्म हुआ, युद्ध के बाद लेखिका की माँ की डेथ हो गई, क्योंकि वो बहुत एजेड हो चुकी थी, बट लेखिका तो जीवित थी। अचानक लेखिका को याद आया कि यार मेरी माँ, हमारा जो कीमती सामान है, इतना महंगा महंगा जो सामान है, बड़ी मेहनत से हमने कमाया है, वो सामान मेरी मम्मी ने एक फ्रेंड को दिया था, क्यों ना उसको मैं वापस लेके आऊं। मैं क्यों रेंट पे रह रही हूँ, क्यों मैं एंजॉय नहीं कर पा रही लाइफ का, तो मैं तो सारा सामान वापस लेके आऊंगी अपना। तो वो ध्यान रखती है कि मेरे मदर ने कौन सा एड्रेस मुझे बताया था। तो ये ध्यान रखना, उस एड्रेस का नाम क्या होता है, 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये लेखिका की माँ ने मरने से पहले उसको बताया था। तो लेखिका की पहली विजिट, लेखिका पहुंचती है कहाँ पे, मिसेस डॉर्लिंग के घर पे, इस एड्रेस से पहुंच गई। और जब इस एड्रेस पर पहुंच गई तो मिसेस डॉर्लिंग ने गेट खोला एंड बट प्रिटेंड, और वो भागने मारने लग गई, क्योंकि वो समझ गई थी ये लेखिका है, यानी ये मेरी फ्रेंड की लड़की है, और ये पक्के क्यों आई है यहाँ पे, अपना पुराना सामान मांगने आई है। तो वो ऐसा बहाना करती है, बिहेव करती है कि मैं तो इसको
जानती ना हो, तो वो बहाना मारती है, उसे पहचानने में इंकार करती है। एंड सी बिहेव कोल्डली एंड रिफ्यूज टू लेट द नरेटर एंटर, और उसको अंदर आने के लिए मना कर देती है। द नरेटर नोटिस, और नरेटर जब ये सब चीज हो रहा था तो एक चीज का ध्यान देती है। क्या देती है? मिसिस डोरलिंग ने एक ग्रीन कोट पहना हुआ था, और वो ग्रीन कोट वो था जब लेखिका छोटी थी और उसकी माँ पहनती थी, और उसने पहचान लिया ये तो सेम कोट मेरी मदर भी पहनती थी, यानी ये तो मेरी मदर का कोट पहनी हुई है। चलो मैंने मान लिया, मैं गलत एड्रेस पे आ गई, मान लिया कि तुम मिसेस डोरलिंग नहीं हो, बट ये कोट तो मेरी मदर का है। चलो ठीक है, कोट तुमने दूसरा ग्रीन पहन रखा, और बहुत सारे होते हैं, बट इस ग्रीन कोट पे एक बटन टूटा हुआ था, और वो जो बटन टूटा हुआ था तो मेरी मदर ने मेरे सामने उसको क्या करा, ठीक करा था, और उस पर डिजाइनिंग की थी। सेम वही डिजाइनिंग कहाँ पे हो रही है? इस वाले कोट पे हो रही है। तो यानी वो ग्रीन कोट को देखती है, और वो देखती है जो बटन पे कनेक्टेड गाइडेंस अलग अलग करके डिजाइन बनी हुई थी ना, और उससे पहचान लेती है कि नहीं यार ये औरत बहुत चालाक है, मैं सही पते पे आई, उसने मुझे गुमराह कर दिया, पागल बना दिया, और वो दुखी होकर वापस चली जाती है। और रास्ते में यही याद करती रहती है और ट्रेन में बैठ के कि नहीं यार मैं आ क्यों गई वापस, जब मैं सही पते पे थी, बट उसने मुझे ऐसा बिहेव करा कि भाई वो मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी मदर की फ्रेंड नहीं है। बट कोड देख के, उसका बटन देख के मुझे लगा कि वो पक्का मेरी मदर की फ्रेंड है, मुझे वापस जाना चाहिए और मुझे बहस करनी चाहिए और मुझे सामान वापस लाना पड़ेगा। तो दोबारा पीछे की बात याद करती है, फ्लैशबैक, जब वो ट्रेन में होती है ना, पीछे की बात याद करती है कि कैसे नरेटर याद करती है पहले के दिन, यूज से पहले के, कि मिसेस डोरलिंग हमारे घर पर आया करती थी और सारा वैल्यूएबल सामान लेके जाती थी, सिल्वर केटली, प्लेट्स, फर्नीचर, टेबल क्लॉथ, क्रोकरी, सब सारा सामान कैसे वो लेके जाती थी। तो वो याद करती है नहीं यार वो तो मुझे वही है, पक्का मिसेस डोरलिंग ही थी, उन्होंने मुझे मूर्ख बनाया और मुझे पहचानने के लिए इनकार कर दिया, बट मैं दोबारा जाऊंगी। तो सेकंड बार जाती है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मिसेस जो लेखिका है वो दोबारा मिसेस डोरलिंग के घर क्यों जाती है? तो आप लिखेंगे जब वो पहली बार जाती है तो मिसेस डोरलिंग उसके साथ एक ऐसा बिहेव करती है कि वो उसको नहीं जानती, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये मेरी फ्रेंड की लड़की है और ये अपना सारा वैल्यूएबल सामान लेने वापस आई है। तो इसलिए जानबूझ के वो ऐसे बहाने मार देती है और ऐसा बिहेव करती है और गेट बंद करके चली जाती है, ताकि वो उसको इनकार कर देगी तो वो चली जाएगी परेशान होके और दोबारा नहीं आएगी। तो इसलिए लेखिका दोबारा आई। अब लेखिका दोबारा आई तो उस दिन मिसेस डोरलिंग घर पर नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी, वो 2-4 दिन बाद वेट करके आई थी। एंड हर डॉटर, अब मिसेस डोरलिंग की लड़की थी, अब मिसेस डोरलिंग की लड़की को क्या पता सामान किसका, जब वो पैदा हुई छोटी सी तो सारा सामान देखती हुई आ रही है, उसको तो ये लगा होगा ना हमारे सारा सामान है, वो सारे सामान का महंगे सामान का यूज कर रही थी, इंजॉय कर रही, उसको तो कुछ पता नहीं। अब डॉटर थी, डॉटर ने कहा आओ, वो लेखिका को नहीं जानती थी, लेखिका कौन है उसको कोई मतलब नहीं था। उसने बोला अच्छा आपको मेरी मदर से मिलना है, मेरी मदर तो यहाँ पे नहीं है, बट आप कुछ समय दो, आप अंदर आओ और मेरे से बातचीत करो, इतने मेरी मदर जाएगी, फिर आप उनसे बात कर लेना। रेटर ने कहा था बेटा सामान लेके जाऊंगी, आज छोड़ के नहीं जाऊंगा, आज आन दे। वो अंदर चली जाती है। जब अंदर जाती है सारा सामान देखती है तो वो देखती है कि कैसे हर कमरे में हर जगह सामान किसका रखा हुआ है, उनका ही रखा हुआ है, उनकी जो मदर ने मेहनत से कमाया था। और ड्राइंग रूम में जाती है और जब सारा सामान देखती है उसे पेन होता है, बहुत दर्द होता है, एम्पेटीनेस, खालीपन दिखता है और एलिटेशन। यानी कुल मिला के बात यह है कि पुरानी चीजों को इंसान ले तो लेता है, बट पुरानी चीजों से उस इंसान की भी याद आती है जिसकी वो चीजें हैं। अब वो हर एक चीज को लेती, बट बचपन में जब प्लेटों में खाना खाती थी तो उसकी मदर भी तो बराबर में रहती थी साथ में, जिस कुर्सी पे बैठती थी वो उसकी मदर भी रहती थी। तो यानी हर एक वो चीज को देख के उसको मदर की भी याद आएगी। तो इन चीजों को देख के उसको तुरंत, जब वो देख रही थी मिसेस डोरलिंग के घर, उसे सारी पुरानी चीजें याद आ रही थी। पुरानी चीजों के साथ साथ उसे अपनी मदर की भी मेमोरीज याद आ रही थी, बचपन में वो कैसे बिताती थी, उनके साथ में कैसे रहती थी, हर एक चीज याद आ रही थी। उनका अकेलापन, अब वो चली गई तो अकेले नहीं रह पा रही थी, वो दर्द, उन्हें बिछड़ने का दर्द महसूस करने लगी वो, ठीक है। द ऑब्जेक्ट सीम लाइफलेस, तो वो कहती है, यानी जो लेखिका है वो क्या कहती है बेटा, द ऑब्जेक्ट सीम लाइफलेस। अब ये ऑब्जेक्ट मेरे किसी काम की नहीं है वस्तु, क्योंकि भाई जिस व्यक्ति से कनेक्ट है वो व्यक्ति तो रहा ही नहीं, वो तो चला गया। अब इन सामान का लेकर करूंगी क्या, भाड़ में जाइए सामान। यानी उसकी सोच अब तुरंत बदल गई, क्यों? वो सामान देख के उसकी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, उसकी मदर की मेमोरी से सारी चीजें जुड़ जाती है, ठीक है। शी क्वाइटली लिव्स विदाउट टेकिंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे वो चुपचाप वहां से निकल जाती है कि भाई अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये सामान तुम ही रखो, मेरा भाड़ में गया सामान। रीजन, क्योंकि उसे अपनी मदर की पुरानी ओल्ड मेमोरी याद आती है। वो सोचते हैं कि चलो सामान ले भी गई,
जहाँ भी रखूंगी सामान देख के मुझे फिर रोना आएगा, मुझे अपनी मदर की याद आएगी कि पहले मदर मम्मी यहाँ पे बैठती थी, ये कपड़े पहनती थी, ऐसे करती थी। तो मैं इन सब चीजों को दोबारा याद करना नहीं चाहती। जो हो गया सो हो गया, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो नरेटर डिसाइड करती है आज के बाद जिंदगी में कभी इस एड्रेस पे नहीं आऊंगी। मेमोरीज लिव इन द हार्ट, मेमोरी जिंदगी हार्ट में रहती है, नॉट इन ऑब्जेक्ट। वस्तु से क्या करूंगी मैं, मेरी मदर मुझे याद है, मेरे हार्ट में है, मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे संस्कार दिए, ऐसी थी वो ऐसी थी। बट मैं इन ऑब्जेक्ट का करूंगी क्या, इन ऑब्जेक्ट से थोड़ा मेमोरी जुड़ी, मेमोरी जो है मेरे हार्ट में है, ऑब्जेक्ट में नहीं है। तो इसलिए वो सारे ऑब्जेक्ट को छोड़ देती है ताकि उसे बाद में पेनफुल ना होए पीछे का याद करके। क्लियर है बेटा, चैप्टर समझ में आया। इसके बाद जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो पेपर में कभी कभी क्या मेन कैरेक्टर पूछ जाते हैं, ठीक है। अब मेन कैरेक्टर में बच्चे पढ़ते नहीं है, तो सबसे पहले बात करते हैं नरेटर की। किसकी बात करते हैं, नरेटर की। तो नरेटर बहुत सेंसिटिव था, इमोशनल, क्रेजियस, मैच्योर, प्रैक्टिकल एंड सर्वाइवर ऑफ वॉर, यानी बहुत सूझबूझ वाला व्यक्ति था, जल्दी हर बात को सोच के इमोशनल हो जाते थे। क्रेजियस बहुत बहादुर था, अपनी उम्र के मुकाबले बहुत मैच्योर था, प्रैक्टिकली बात करता था, ठीक है। बात करते हैं मिसेस डॉर्लिंग की, ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका जरूर ध्यान देंगे। ये सेल्फिश थी, स्वार्थी, अपने बारे में सोचती थी और किसी के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि सामान के लिए मना भी कर दिया। अच्छी दोस्त होती तो उसका वेलकम करती और सारा सामान खुशी खुशी उसको लौटा देती। बहुत लालची थी, ग्रेडी मीन्स बहुत ज्यादा लालची थी। और अपॉर्चुनिटी, वो सोचती थी जहां भी अवसर मिले लूट लो लोगों को। कोल्ड हार्टेड, ठीक है, मीठा बोलती थी। और डिसऑनेस्ट, ईमानदारी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा हु वाज मिसेस डॉर्लिंग, तो क्या लिखेंगे, वह बहुत सेल्फिश थी, शी वाज सेल्फिश, शी वाज ग्रेडी, शी वाज ऑप्टिमिस्टिक, शी वाज कोल्ड हार्टेड, शी वाज डिसऑनेस्ट। तो बहुत सारी लाइनें मिल जाती है यदि आप इनको पढ़ लेंगे। बात कर रहे हैं लेखिका की माँ की, तो वो बहुत लविंग थी, बहुत प्यारी थी, दयालु थी, दूसरा विश्वास करती थी, इस पर विश्वास करा और सारा सामान अपना भरोसे से उसको दे दिया, और दूसरों की परवाह रखती थी और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। अब बात करते हैं मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर की, ठीक है। वो भी बहुत इनोसेंट थी, विनम्रता से बात करती थी और उसे अपने मदर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसकी मदर ने सामान कहाँ से लेके आई थी, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं आगे, ये कैरेक्टर पढ़ा आपने, ठीक है। ये अब बात करते हैं ये जो चैप्टर है बनाया क्यों गया, इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं थीम्स, इफेक्ट ऑफ वॉर, जब युद्ध आया तो उनकी फैमिली को बर्बाद कर गया। लॉस एंड मेमोरी, अब क्या हुआ, जो इस चैप्टर में बताया गया, क्या उसकी मदर चली गई तो लॉस हुआ और मेमोरी को याद करके उसे दुख हुआ। लालचपन दिखाया गया कि कैसे मिसेस डॉर्लिंग ने सारा सामान ले लिया, उसका फायदा उठाया, ठीक है। लेटिंग गो टू द पास्ट, और लेखिका ने जब उसको पता लगा पुरानी चीजों को नुकसान हो रहा है उससे ले जाने में, तो उसको छोड़ना ही उसने बेहतर समझा, ठीक है। ये बताया रखा थीम्स क्या है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। मान लो आ जाता है पेपर, हार्ड वर्क पेपर बनाया जा रहा है तो थीम्स आए थे। हमने ये पढ़ा कि युद्ध हुआ तो फैमिली भी छिड़ गई, हमने ये पढ़ा कि जब युद्ध होने के बाद उसकी माँ चली गई तो लॉस भी देखा हमने, मेमोरी भी देखी कैसे उस चीजों को देख के याद करती है, तो ये सबसे लालचपन भी देखा हमने मिसेस डॉर्लिंग का, इसे बोलते हैं थीम्स। अब बात करते हैं सेंटर आइडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जब आती है चीजें जब पेपर को बहुत हार्ड बनाया जाए, अदरवाइज नहीं आएंगी। द स्टोरी टीचर्स, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि जितने भी पुरानी चीजें होती है, लॉस देयर वैल्यू व्हेन द पीपल कनेक्टेड विद देम आर गोन, कि उनकी जो चीजें वो यूज करते थे लोग बाग जो है हमारे साथ, यदि वो लोग बाग चले गए हमारे दुनिया से तो वो जो चीजें हैं उनकी भी वैल्यू खत्म हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू। ट्रू वेल्थ लाइज इन लव, मेमोरीज एंड रिलेशनशिप्स नॉट इन फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट वो यूज करते थे या जो वस्तु वो यूज करते थे उनसे मेमोरी नहीं जुड़ी होती, जो उनकी यादें होती है, जो उनकी बातें होती है, जो उनके संस्कार होते हैं, वो हमेशा हृदय में रखने चाहिए और लाइफ में उनको याद करो उनके संस्कारों को और आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। टाइटल क्या बता रहा है, अब इस चैप्टर का नाम एड्रेस क्यों रखा गया, मान लो पेपर को बहुत डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में है तो इस चैप्टर को टाइटल जस्टिफिकेशन बात करूं तो एड्रेस क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें एक एड्रेस की बात की जा रही थी। अभी आपने चैप्टर पढ़ा था मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस था 46 मार्कोनी स्ट्रीट, तो ये रिप्रेजेंट करता है होप फॉर रिकवरिंग द नरेटर पास्ट, कि नरेटर को ये लगा था कि जो मेरे पास्ट में मेरी सारी चीजें चली गई थी मदर की वो कैसे वापस लाऊं, तो एक आशा थी ये एड्रेस, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, एड्रेस। कोई आपसे पूछे स्कूल के टीचर एड्रेस नाम क्यों रखा चैप्टर का, क्योंकि इस पूरे चैप्टर की कहानी किस पे डिपेंड है, एक एड्रेस पे, कि कैसे एक लेडीज उसका सारा सामान ले जाती है उसकी मदर का और वो कैसे एड्रेस को याद रखती है उस एड्रेस को, और उसको उम्मीद रहती है इस एड्रेस पे जाने से वो सारी सामानें मिल जाएगी मेरी मदर का लेके गई थी। बट एट द एंड वो सारी चीजें छोड़ देती है क्योंकि वो उसे पेन देने को वो ऑब्जेक्ट को ले जाती, उन वस्तुओं को तो उसे याद आती अपनी माँ की, फिर वो दुख होती। तो नरेटर ने बोलना ही बेहतर रखा और आगे लाइफ में पढ़ना पड़ा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा, एड्रेस रखेगा। तो चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो देन थैंक यू, जल्दी मिलेंगे आपसे।